हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरू के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 51 पार्ट 1। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने अपने भाइयों का सामना किया और जब उनके साथ कुछ गुफ्तगू की तो उसमें ये पता चला कि उनके भाइयों ने अभी भी उनके बारे में झूठ ही बोला और जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो अगेन इमोशनल हो गए और वो उठ के चले आए। तो अब देखने वाली बात ये है कि उनके भाइयों में से किसी को शक हुआ कि उन्हें पता चलेगा प्रॉफिट यूसुफ के बारे में, या बिन्यामीन और उनके बाबा कब आएंगे प्रॉफिट यूसुफ के सामने। तो जो भी है, आई एम वेटिंग कि कब वो आपस में मिलेंगे और कब प्रॉफिट यूसुफ की असलियत जानेंगे। तो जो भी होगा मज़ेदार होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी वापस आ जाएंगे। सुना हसनात, मेरी जुदाई में बाबा ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई है। खुदा जाने इस तवील अरसे में उन पर क्या गुजरी होगी। सब्र से काम लीजिए या नबी खुदा। मेहमान मुंतजिर हैं आपके, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। काश मेरे बाबा यहाँ होते तो मैं उनकी आंखों के मुख से लेता और उनके कदमों को अपने अश्कों से धोता। क्या मैं उनके उस दर्द का जो उन्होंने मेरे फिराक में सहा दावा कर सकता हूँ? अगर खुदा ने चाहा तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो हम सख्त दिनों की यादें उनके जहन से मिटा देंगे। मेरे सीने में एक दर्द है जो बस औकात नाकाबिल तहम्मुल हो जाता है। कहीं हमारी बातों ने अजीज मिस्र जनाब यूसुफ को रंजिता तो नहीं कर दिया? नहीं, याद माजी ने बस यूं ही कुछ उदास सा कर दिया था। नहीं मालूम क्यों मैं आप लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम अजीज मिस्र को यकीन दिलाते हैं कि हमने सिवाय हकीकत के और कुछ नहीं कहा। फिर झूठ। क्या आप लोग अपने उस भाई को जिसे भेड़िए खा गए मोहब्बत करते थे? शिट, अब पे बुरा फंस रहे हैं। कहेंगे हाँ, करते थे मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करते थे। वो तो जाहिर सी बात है अली जनाब, आखिर वो हमारा भाई था। लेकिन जब आप लोग अपने उस भाई का जिक्र कर रहे थे तो आपकी बातों से मुझे किसी भी किस्म के दुख दर्द के आसार दिखाई नहीं दिए। जबकि भेड़ियों का एक भाई को खा जाने का वाकया तो काफी कर्बनाक हुआ करता है। क्या ऐसा नहीं है? मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मालूम होता है जैसे आपके आने का असल मकसद कुछ और ही है। लेकिन अली जनाब, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं कहा। नहीं मालूम आपकी हमसे बदगुमानी की वजह क्या है। ये कौन जाने कि आपने ये बातें हकीकत छुपाने के लिए नहीं की हैं। क्या मालूम कि आप लोग मिस्र के नज्म और ज़ब्त में खलल पैदा करने या किसी और मकसद के तहत यहाँ नहीं आए हैं। और क्या खबर कि आप मुखालिफ हुकूमतों के खरीदे हुए कारिंदे नहीं हैं। जी नहीं अली जनाब, ये तोहमतें फर्जंदान अंबिया के शाया निशान नहीं है। ज़ुर्रियत अंबिया इन तोहमतों से मुबर्रा है अली जनाब। गोया आप लोग नूह नबी के बेटों जैसे पैगंबरज़ादों और काबिल आदम की औलाद की ख़ताओं से बेखबर हैं। कैसे मालूम हो कि आप लोग वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं?
हम हकीकत बयान कर रहे हैं अली जनाब। हम कसम खाते हैं। कसम खाने के बजाय आइंदा मिस्र आए तो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लेकर आइएगा। उससे मिलकर ही आप लोगों के बयान की सदाकत का पता चल सकेगा। मुलाहिजा किया कि मैं एक अच्छा मेहमान नवाज भी हूँ और गंदुम भी पूरी नाप तोल कर देता हूँ। अगर आप अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदुम दी जाएगी और न लाने की सूरत में किसी को भी गंदुम नहीं दी जाएगी। ओह, इन्हें भी दूसरों की तरह पूरी गंदुम दे दी जाए और उसकी कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफर में हमारी शर्त याद रहे, आप लोग जा सकते हैं। भाई साहब, खुदा निगहदार, उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद आप लोगों की खताओं से दरगुजर फरमाए। आप लोगों ने अपने बाबा और भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैंने आप क्यों लोगों को माफ माफ किया? किया। उम्मीद करता हूँ कि नहीं बाबा भी करेंगे माफ और कर करना देंगे। भी नहीं चाहिए। बहुत लंबा वक्त था ये दूरी का। मेरे भाइयों से गंदम की जो कीमत वसूल करें वो इन्हीं के सामान में मुनासिब मौका पाकर वापस रख दीजिएगा। मैं बाद में उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इताअत आली जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, आखिर नबी खुदा ने अपने भाइयों से अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? उन्हें हरगिज़ इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं खुद उन्हें ना बताऊं। आप उनसे कीमत वसूल करेंगे और फिर उन्हीं के सामान में रखवा देंगे। तो फिर पहले ही उन्हें मुफ्त में गंदम क्यों नहीं दे देते? जब उन्हें अपनी अदा करदा कीमत अपने ही सामान में वापस मिलेगी तो वो दोबारा मिस्र जरूर आएंगे, इस बख्शिश की वजह जानने के लिए भी और दोबारा मुफ्त गंदम हासिल करने के लिए भी। जब आप अपने बाबा के लिए इस कदर गमगीन हैं, तो बजाय बेनियामिन को बुलाने के खुद उन्हें क्यों नहीं बुलवाया? बाबा नहीं, बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था। तो जान जाएं। ये तो अच्छा है, उनका झूठ सामने आ जाएगा। इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरे भाइयों पर नफरीन करेंगे। नफरीन वो भी पैगंबर खुदा की मेरे भाइयों को तबाह बर्बाद कर देगी, बिलखुसूस जबकि अभी तक वो ताइब भी नहीं हुए और मुस्तकिल अपने झूठ पर कायम हैं। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि याकूब भी नबी इसी तरह आपकी जुदाई में सिसकते रहें? नहीं, पहले मेरे भाइयों को तौबा करनी होगी। खुदावंद जब उनसे दरगुजर फरमाएगा तो बाबा का गम गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आप किस तरह उन्हें तौबा करने पर मजबूर करेंगे? वक्त आने पर जान जाएंगी। बिन्यामीन को इसी वजह से मैंने मिस्र बुलाया है। उम्मीद करता हूँ कि जो तरीका मैंने सोचा है वो कारगर पर साबित माफी नहीं देनी चाहिए, ये गलत है। ये सब के सब बिल्कुल नहीं बदले, पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही हैं। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने अजीज मिस्र को पहले कहीं देखा है। तुम सबको देखे देखे से नहीं लग रहे थे? क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने कई बार एक साथ चरागाह में गलाबानी की है। तुम सही कह रहे हो लावी, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। चलिए और अपनी अपनी गंदुम हासिल कर लीजिए। चलिए। ये क्या है जनाब नीमी साहब?
ये आप लोगों के लिए हदिया है। हम आपके ममनून और मशकूर हैं। यह आटा मंजिल तक पहुंचने की ज़्यादा राह के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। आटा गूंदना रोटियां बनाना तो आती है ना। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदा आपका हामी नासिर। क्या बाबा हमें बेनियामिन को अपने हमरा मिस्र लाने की इजाजत दे देंगे? यूसुफ के उस तक वाक़े की बात तो जाहिर है कि हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। तो क्या वो हक बजानिब नहीं? क्या हमने अपने भाई के साथ बुरा नहीं किया? कम से कम तौबा ही कर लेते। अगर तौबा कर ली होती तो बाबा जरूर इजाजत देते थे। कोई और चारा नहीं। हमें कोशिश करनी होगी कि अगले सफर में बेनियामिन को अपने साथ लेकर आए, वरना गंदुम की उम्मीद रखना बेकार है। इधर जुलेखा, उधर नबी और उनके भाई। क्या मजाक है। खुदा इस तरह ठोकरों में पड़े होते हैं। मुझे आमून और दीगर खुदाओं की इबादत करने के लिए माबद आना पड़ता था और उनके सामने खड़ी हुआ करती थी ताकि उनसे राज़ो न्याज कर सकूं। लेकिन यूसुफ अपने कमरे के अंदर ही जहाँ जी चाहे तुझसे राज़ो न्याज कर लिया करता था। मुझे कुछ अरसे से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हर वक्त तेरे हुजूर में हूँ। चंद रोज पहले तो मुझे शदीद एहसास तन्हाई होता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है जैसे खलवतों में जब कोई नहीं होता एक हस्ती मेरे साथ होती है। नहीं मालूम कि तू कौन है और क्या है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तू मेरे आसपास ही है और हमेशा मुझे देख रहा है। मुझे डर है कि कहीं दोबारा तन्हा ना हो जाऊं। ओह खुदा यूसुफ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे तन्हा मत छोड़ना। मुझे इस गुर्बत और तन्हाई से डर लगता है। अब उन्हें नाबीनाई की आदत हो गई है, किसी के सहारे के बगैर ही अंदर बाहर आ जाती हैं। तू जानता है, मेरा ख्याल है तू उस वक्त भी यूसुफ के साथ हम कलाम होगा। नहीं, बल्कि यूसुफ तुझसे हम कलाम होगा और तू उसे देख रहा होगा। वो अभी इस वक्त तेरे हुजूर में होगा। जब तू मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है यूसुफ भी मेरे साथ है। हम दोनों ही तेरे हुजूर में हैं। मैं सिपाहगुजार हूँ। So nice. निहायत सिपाहगुजार हूँ कि तू मेरी खबरगिरी करता है, मेरी तारीक रातों को रोशन करता है। कई रातों से
बिना किसी खौफ वहशत के सो रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तू हमेशा बेदार रहता है और हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा। खानदाने याकूब मुंतजिर है। ये क्या हो रहा है? कुछ सेलिब्रेशन है क्या? देर कर दी। आज उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? क्या तुम अपने मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकाल सकती? मत रो मेरे बच्चे, बस तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। उन लोगों ने देर क्यों लगा दी? बाकी के नानी तो कल ही आ गए थे। आप लोगों ने हमका इंतजार क्यों नहीं किया? एक साथ क्यों नहीं आए? हमें ये पता नहीं था कि और कितने रोज इंतजार करना होगा। अगर चंद रोज मजीद ठहर जाते और वो फिर भी ना आते तो? परवरदिगारा, जिस तरह तूने दीगर कनानियों को खुश किया है, मेरे बेटों को सलामती से लौटाकर हमारे कबीले को भी खुशहाल कर दे। तो दोस्त देखा इस एपिसोड में किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने एक साजिश सोची जिसके तहत वो अपने भाइयों को बताएंगे कि वो प्रॉफिट यूसुफ हैं, यानी उनके भाई हैं, और इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोची है और एक तरकीब से उन्होंने बिन्यामीन जो कि उनके सगे भाई हैं उसे बुलाने की कोशिश करी है। तो किस हद तक वो इसमें कामयाब होते हैं, उनके भाइयों का उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, वो बड़ा मज़ेदार होगा। उसके अलावा जुलेखा का जिस तरीके से ईमान धीरे धीरे करके जो आ रहा है खुदा में, वो एक बहुत अच्छा, मतलब इट्स वेरी गुड। और अब पहले के मुकाबले वो काफ़ी शांत सी लगती है, जो कि पहले बहुत वरिंग नेचर उसका था, वो उसमें काफ़ी चेंज आया ना, वो थोड़ी पेशेंस हो गई है, कामनेस आ गई है उसके अंदर। तो वो उस पर्सपेक्टिव से जिस तरह वो अकेली है, उसके आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है,
उस हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर मुझे फील हुआ। हाउवर उसके भाइयों के लिए या फिर जुलेखा के लिए मुझे ज़्यादा कुछ ऑनेस्टली, जैसे आप सबने बोला था, मेरा कोई इमोशनल टच अभी तक नहीं आया है आगे। लेट्स सी आगे मेरे थॉट्स चेंज होते हैं कि नहीं, बट जो भी होगा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बताइए क्या मेरे थॉट्स चेंज होंगे या नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।